हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 11th क्लास के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले ही समझेंगे अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जिसको माइंड में रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उनको बुक्स में मेंटेन कर लेते हैं। तो उनको बुक्स में मेंटेन करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग की मीनिंग बताना चाहूँगा मैं आपको कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, interpreting and communicating information to interested parties of an organization for taking decisions। इन अकाउंटिंग क्या है, एक तरह की प्रोसेस है जिसमें हम जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनमें से फाइनेंस ट्रांजैक्शन को पहचानना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको अलग अलग कैटेगराइज यानी क्लासिफिकेशन करना, ग्रुप बनाना और उनसे रिजल्ट निकालना। उन रिजल्ट को उन इंटरेस्टेड पार्टी जो बिजनेस से रिलेटेड रहती है उनको इन्फॉर्मेशन कन्वे करना ताकि वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकें। तो ये अकाउंटिंग कहलाती है आपके पास। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक डेफिनेशन भी दी गई है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई है। अब इनके बेस पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी इसके फीचर समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सबसे पहला फीचर आया रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही नोट करें, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। बिजनेस में बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उनमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड आता है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारी बुक्स होती है, केवल एक बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो जर्नल में लिखते हैं, रोजनामचा जिसे कहते हैं, और जिन बड़ा बिजनेस लार्ज स्केल पर बिजनेस होता है वो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स यानी बहुत सारी बुक्स होती है जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैश बुक में, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक में, और क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स बुक में। इसी तरह इसकी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और लास्ट में जो ट्रांजैक्शन नहीं जाती वो जर्नल प्रॉपर में जाती। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रांजैक्शन का ध्यान रखिए, ट्रांजैक्शन ओनली फाइनेंशियल नेचर। फिर थर्ड आता है, इनको क्लासीफाइंग करते हैं। मेन पॉइंट आता है क्लासीफाइंग, वर्गीकृत करना, यानी एक सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में मेंटेन करना, इनको क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, उनको एक अकाउंट में मेंटेन करेंगे जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन हो, एक रिलेटेड, जैसे राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन राम में ही मेंटेन अकाउंट में करेंगे, शाम के शाम में। तो इसी तरह से ये क्लासीफाइंग की जाती है। और फोर्थ आता है समराइजिंग।
समराइजिंग का मतलब उनका बैलेंसिंग करना, किस का अकाउंट का कितना बैलेंस बचा हुआ है, किससे कितना पैसा लेना है, किसका देना है। उसी प्रकार से सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बैलेंस कहते हैं, उसे कहते हैं समराइजिंग, सारांश निकाला। जैसे आप इंग्लिश में सभी चैप्टर को पढ़ने के बाद समरी बनाते हैं। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, और इन्हीं को हम आगे बढ़ें तो यही अकाउंटिंग साइकिल बन जाती है। जो पूरा +1 का जो बेस है इसी पर ही है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शंस, लेन देन, क्योंकि बिजनेस में हम सेल परचेज करते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स हिंदी में कहते हैं लेन देन। दूसरा इसमें फिर इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था जो जहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है वो जर्नल में नोट कर लेते हैं। और उसके बाद लेजर, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं रोज नामचा, रोज जो ट्रांजैक्शंस को लिखना पड़ता है। लेजर से पहले हम देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी तो वो कहाँ लिखेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो मैंने पहले बताया था, यानी स्पेशल सब बुक्स में, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। फिर उसके बाद इनके रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। और बीच में भी आती है आपके पास जैसे BR और BP बुक, वो इसमें मर्ज हो गई है जर्नल प्रॉपर में। ऐसे फिर उनको क्या करेंगे, क्लासीफाइंग करके लेजर में ले जाते हैं, इसे कहते हैं खाता बही। जैसे एक दुकानदार अपने सारे ट्रांजैक्शन को आगे एक स्पेशल बुक में लिख लेता है, ताकि पता चल सके किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना, किसका कितना बैलेंस। फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, उसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, हिंदी में कहते हैं तलपट। यानी सभी अकाउंट के बैलेंस को हम मेंटेन कर लेंगे एक अकाउंट में, किसका कितना बैलेंस है, और लास्ट में बनाएंगे इसके लिए फाइनल अकाउंट्स। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, और बैलेंस शीट स्थिति विवरण। इस तरह से ये अकाउंटिंग साइकिल हर साल इसी तरह से चलती रहती है। इस तरह से साइकिल का पहिया घूमता रहता है, इसी प्रकार से ट्रांजैक्शन आगे चलती रहती है। तो ऊपर दिए गए हमारे लेखांकन चित्र में पता चलता है कि जब व्यवसायिक लेन देनों के लिए जर्नल या खाता बही रखा जाता है तो उसके लिए अलग से तलपट तैयार करना पड़ता है और अंतिम खातों को तैयार करने की ज़रूरत होती है।